हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं वेट फेज बैक क्लॉथ वीव के बारे में। Practical session of Jacquard. Before we start the practical class, we must to know some important parts name of Jacquard, which will help during the entire class. Hooks, knife, knife frame, neck cord, hook resting bar, neck cord board, needle, needle board, cylinder, spring box, spring, pattern card, etc. Paper design to design on cloth. Weft back cloth. पहले हम पेपर डिजाइन व्यू जो कि हम ड्राइंग किए हुए हैं। सेकंड पे हमारा ग्राफ व्यू जो कि ड्राइंग को एनलार्जमेंट करके वाइंडिंग मार्क दिया गया है। थर्ड फाइंडिंग जो कि वीविंग से पहले ग्राफ को देख के कार्ड कटिंग किया जाएगा। कार्ड कटिंग के बाद लेसिंग के बाद वीविंग व्यू दिखाया गया। और फोर्थ नंबर पे हमारा फाइनल क्लॉथ व्यू दिखाया गया आफ्टर द वीविंग। जो हमने मोटिव बनाया है उस मोटिव को बुनाई करने के बाद कैसे दिखता है हम क्लॉथ के यहाँ दिखाए हुए हैं। Figured weft back cloth. First point, figured weft back cloth structure are exactly opposite to the war back cloth structure. Second point, interchanging figured weft back cloth are produced by using single color warp and double color of weft, that is light and dark. Third point, the quality of weft for both the colors should be same. Fourth point, in ground portions, if light color weft is on face, dark color weft remain. Next one, fifth, in figure portion, if dark color weft is on the face, light color weft remain back. Sixth point, this can be vice versa also. Seventh point, these structures are mainly used for blankets and rugs. Point, the basic binding weave is same in every part of the cloth and a webbed surface is produced on both sides. Figured webbed back cloth, जो ये क्लॉथ होता है ये ज़्यादा हमारे ब्लैंकेट्स और रॉक्स में यूज किए जाते हैं। फिगर वेब बैक क्लॉथ बनाने के लिए हमें सिंगल कलर का वार्प चाहिए और डबल कलर का वेब चाहिए। इट इज जस्ट द ऑपोजिट टू द वार बैक क्लॉथ। वार बैक क्लॉथ में जो हमको चाहिए था उसका जस्ट ऑपोजिट हमें वेब बैक क्लॉथ में चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्वालिटी ऑफ वेब फॉर बोथ कलर्स शुड बी सेम। यहाँ पर जो हमारा वर्ड पे डबल कलर यूज होगा, जो भी लाइट और डार्क कलर का होगा उसका जो क्वालिटी हमें सेम रखना पड़ेगा। इन ग्राउंड पोर्शन, अगर ग्राउंड पोर्शन पे लाइट कलर वेब अगर कपड़े के फेस में आ रहा है तो डार्क कलर का वेब रिमेन बैक। यहाँ पर भी लाइट कलर का फेस पे अगर कपड़े पे आ रहा है तो डार्क कलर का हमारा कपड़े के बैक में आएगा। फिफ्थ पॉइंट, इफ फिगर पोर्शन इफ डार्क, अगर फिगर पोर्शन इसमें डार्क वेब है तो हमारा लाइट कलर का वेब रिमेन हमारा बैक पे आएगा। और ये दिस कैन बी ऑल्सो वाइस वर्सा, ये उल्टा भी हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो हमारा बोलता है तो these structures are mainly used, ये हम पहले ही पता है। जैसे वर्ड बैक क्लॉथ हमारे ज़्यादातर ब्लैंकेट और रॉक्स में यूज होता है। जो हमारा 8 दो बेसिक बाइंड वीव इसमें सेम रहता है। एवरी पार्ट, हर एक पार्ट में हमारा बाइंडिंग जो रहता है वो सेम रहता है। एंड वेब सर्फेस इज प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड्स। वर्ड बैक क्लॉथ का यही मीनिंग है कि हमारा जो कपड़ा है उसमें बोथ फ्रंट और बैक पे हमारा वेब्ड दिखेगा। यानी कि हम जो दो कलर का वेब्ड लेंगे, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर, तो उसी तरह कपड़े में ओनली हमारा वेब्ड दिखेगा। और वेब बैक क्लॉथ में हम वेब्ड का काउंट पोर्शन रख के वेब्ड का काउंट फाइनल रखते हैं, क्योंकि हमें वेब बैक क्लॉथ में कपड़े के फ्रंट और बैक पे वेब्ड। इसी तरह हमारा यहाँ का जो वेब बैक क्लॉथ है उसमें उसी तरह का वेब दिया जाता है जो कि हमारा वेब जी बोथ फ्रंट और फेस पे हमारे कपड़े पे दिखता है।
Again, the wet bed cloth is two types. The first one is that the reversible wet bed cloth, and second one is the non-reversible wet bed cloth. The first one is that the reversible wet bed cloth. Face and same weave are used, that is reversible wet bed cloth, that is 5-thread twill on both sides, and non-reversible wet bed cloth, that is the face and back different weaves are used, that is non-reversible wet bed cloth, that is the 2x2 twill on face side and 1/3 twill on the back side. अगेन हमारा जो वेट बैक क्लॉथ है वो दो तरीके होता है, एक रिवर्सेबल बैक क्लॉथ होता है और एक नॉन रिवर्सेबल वेट बैक क्लॉथ होता है. मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फिगर्ड वेट बैक क्लॉथ. फिगर्ड वेट बैक क्लॉथ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वही सब हम इस स्लाइड में हमने बताया है. जैसे कि पहले हमें वार्फ चाहिए. वार्फ में हमारा 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट एंड सिंगल सीरीज ऑफ वार्फ. वार्फ में हमारे एक ही सीरीज का वार्फ चाहिए और वार्फ में हमें 2 सीरीज ऑफ वार्फ चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज द जैकार्ड. सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड 1 होगी इक्वल टू 1 लेजर, यानी कि सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर का जैकार्ड चाहिए. और जैकार्ड में हमारे जो टाई होगा, हार्नेसिंग टाई होगा, स्ट्रेट टाई होगा, और जो ड्राफ्ट होगा हमारा स्ट्रेट ड्राफ्ट होगा. इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं जो लोग प्रिपरेशन करके वार्फ से लेके जैकार्ड अरेंजमेंट तक. उसके बाद हम ग्राफ प्रिपरेशन करेंगे. ग्राफ प्रिपरेशन. फर्स्ट पॉइंट इज दैट नंबर ऑफ एंड्स इन द ग्राफ इज इक्वल टू जैकार्ड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय EPI, एंड देन नंबर ऑफ एंड्स इन द ग्राफ पेपर पिक्सल इज इक्वल टू EPI इंटू विड्थ ऑफ द मोटिव. यहाँ पे ग्राफ प्रिपरेशन के लिए हमें पहले एक लेना पड़ेगा और ग्राफ में हमें एंड्स कितना और पिक्स कितना लेना पड़ेगा पिक्सल वाइज, यही हम कैलकुलेशन करते हैं. जैसे हमारे एंड्स में कितना पिक्सल लेना है तो ये कैलकुलेशन करने के लिए नंबर ऑफ एंड्स इन द ग्राफ पिक्सल इज इक्वल टू जैकार्ड कैपेसिटी डिवाइडेड EPI. तो हम फार्मूला जो जैकार्ड कैपेसिटी है उसका डिवाइडेड करके EPI करेंगे. तो उसके बाद हमारा आएगा विड्थ ऑफ द मोटिव. हमें विड्थ ऑफ द मोटिव मिल जाएगा. उसके बाद EPI इंटू विड्थ ऑफ द मोटिव करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएगा, यानी कि किस साइड में हम कितना ग्राफ में कितना पिक्सल लेंगे वही कैलकुलेशन करेंगे. तो इसका फार्मूला जो है EPI इंटू विड्थ ऑफ द मोटिव. सेकेंड पॉइंट जो है नंबर्स ऑफ पिक्स इन द ग्राफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पिक्स और PPI इंटू लेंथ और हाइट ऑफ द मोटिव. यानी कि पे हमें पिक्सल वाइज पिक्स कितना लेना है तो उसका जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पिक्स यानी कि PPI, जो हम 1 इंच में कितना पिक्स वीव कर पाते हैं उसके हिसाब से उसको काउंटिंग करके तो PPI इंटू लेंथ और हाइट ऑफ द मोटिव. तो उसके बाद PPI होने के बाद हमें मोटिव का हाइट कितना रखना है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द और डिजाइन ऑफ द मोटिव वी कैन सेलेक्ट और हाइट मेजर द हाइट ऑफ द मोटिव. तो मोटिव का हाइट कितना रखना है हमें डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है. तो उसी हिसाब से हम हाइट उसको डिसाइड कर लेंगे और PPI से गुना कर लेंगे. तो हमारा आ जाएगा पिक्स में कितना पिक्सल लेना है ग्राफ पे. तो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट पे हमने बताया कि ग्राफ पे आप कितना नंबर ऑफ एंड्स इन पिक्सल वाइज लेंगे और कितना नंबर ऑफ पिक्स इन पिक्सल वाइज लेंगे. तो ये डिसाइड करने के बाद हम ग्राफ पे एक निशान यानी कि स्क्वायर बनाएंगे के अंदर मोटिव को हम एनलार्जमेंट करेंगे. जो नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर एनलार्जमेंट एंड स्टेपिंग एज करेंगे. जो हमारा रेगुलर एनलार्जमेंट है तो उसको हम मोटिव को उसी पिक्सल वाइज सिलेक्टेड पिक्सल वाइज के अंदर हम उसको एनलार्जमेंट करेंगे. उसके बाद लाइट कलर शेड या हम उसमें बाइंडिंग मार्क डालेंगे. लाइट कलर का शेडेड उसमें करेंगे जो हमारा मोटिव पोर्शन है. उसके बाद नेक्स्ट इन द ग्राउंड पोर्शन डार्क पिक आर शेडेड एंड इन द फिगर पोर्शन लाइट पिक्स आर शेडेड. तो हम यहाँ पे ग्राउंड जो मोटिव का है जो हमारा फिगर पोर्शन है उसमें एक लाइट और एक डार्क कलर में हम उसको शेडेड करेंगे. जो नेक्स्ट पॉइंट है
2 different colors can be used for this purpose. इसमें हम 2 डिफरेंट कलर को यूज करके हम उसमें शेडेड करेंगे तो हमें बहुत अच्छा मोटिव दिखेगा और आगे कार्ड कटिंग में भी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ग्राउंड पोर्शन है और कौन सा फिगर पोर्शन है वो हमें पता चलेगा इजीली। 6th point, as per the whip selected, the winding mark are given in shaded and non-shaded portions. 6th का first A point है, the winding mark are not given in the vertical edges of shaded and non-shaded line. B and the second, the winders are not given when the vertical line length or fruit length is less than the fruit length of the winding whip selected. यहाँ पर ये बोला गया है कि हम एज पर द whip select जो भी हम whip select करेंगे हम शेडेड पोर्शन और नॉन शेडेड पोर्शन पे हम वाइंडिंग मार्क करेंगे और वाइंडिंग मार्क करते हुए हमारे जो फर्स्ट पॉइंट का है वर्टिकल एजेस ऑफ शेडेड एंड नॉन शेडेड लाइन हम उसमें जो भी मार्क आएगा whip फिल करते करते जो एजेस वर्टिकल एजेस जो ग्राफ का वर्टिकल यानी कि वार्फ की तरफ का जो भी एजेस आएगा उसमें हम वाइंडिंग नहीं करेंगे। सेकेंड में भी बुलाया गया जो वर्टिकल लाइन वार्फ फ्लोट का भी रहेगा यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हम उसको नहीं मार्क करेंगे यानी कि उसको हम बाइंडिंग मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हम डिजाइन में वो डिस्ट्रेट करता है। देन द फ्लोट लेंथ ऑफ द बाइंडिंग विथ सिलेक्टेड जो हमारा फ्लोट लेंथ है उससे इज लेस देन द फ्लोट द बाइंडिंग मार्क विथ सिलेक्टेड। हम इसी तरह हम जो भी शेडेड पर्सन नॉन शेडेड पर्सन है हमारा मोटिव और ग्राफ तो उसको हम कलरिंग करेंगे और उसके बाद whip select करेंगे जो भी एजेस पे आएगा तो उसको हम मार्क नहीं करेंगे। 7th point, this give good appearance in the boundary of the figure and conversions. इन एजेस पे हम बाइंडिंग मार्क का जो बात कर रहे थे उसी को पॉइंट के लिए ये बोला गया तो ये मार्क ना करने से हमारा जो डिजाइन का एक बोल्ड और बाउंड्री लाइन सेलेक्ट होता है और ये डिजाइन अच्छे तरह से खिलता है। 8 point, indicate salvage whip marks 2 and 2 weft tip. ग्राफ पे भी हम सेल्वेज का मार्क भी हम आइडेंटिफाई करेंगे इंडिकेट सेल्वेज whip और सेल्वेज में भी हम whip उसको फिल करेंगे जो 2x2 का जो वेफ्ट रिप होता है हम वही वेफ्ट रिप उसमें फिल करेंगे। 9 point, divide the ends in groups, number of ends in group is equal to number of needles in short row. फिर जो ग्राफ करने के बाद हम एक बिफोर द कार्ड कटिंग प्रोसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है ग्राफ के ऊपर हम जो करते हैं तब जाके हम जो हमारा कटिंग रहता है कार्ड कटिंग रहता है उसमें हेल्प होता है। तो डिवाइड एंड्स इन ग्रुप्स नंबर ऑफ एंड्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ नीडल्स इन शॉर्ट रो। तो ये डिवाइड करते करते हमें देखना पड़ता है करते समय देखना पड़ता है कि हमारे जैकार्ड में जो कैपेसिटी लगा है तो उसका शॉर्ट रो में कितना नीडल्स है। अकॉर्डिंग टू दैट numbers of needle we can divide graphs in each small groups according to the short row of the needle. शॉर्ट रो के नीडल के हिसाब से हम ग्राफ पे हमारा डिवाइड मार्क करेंगे क्योंकि हमें कार्ड कटिंग के टाइम पे ये हेल्प करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे हमारे ग्राफ बनाते समय तो ये हम उसको जरूर करेंगे नहीं तो हमें कार्ड कटिंग में दिक्कत होगा। हार्नेसिंग प्रोसीजर फर्स्ट पॉइंट in straight tie and straight dap system an ordinary jacquard is used in which the hooks and needles are connected in the ordinary manner. Second point, first needle of the machine control first hook in the machine continued so on till the last needle and last hook of the machine. Third point, with the first hook of the machine the first harness cord is connected, the second harness cord to the second hook, the third to the third and so on. यहाँ पर दिखाया गया जैसे कि एक पिक्चर के जरिए हम कैसे करेंगे। हार्नेसिंग हमारा जो होगा जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से वहाँ पे स्ट्रेट डार्ट सिस्टम एंड ऑर्डिनरी जैकार्ड एक ऑर्डिनरी जैकार्ड लेके हम उसको स्ट्रेट ड्राफ्ट यानी कि स्ट्रेट टाई और स्ट्रेट ड्राफ्ट करके हम उसको डिजाइन बनाएंगे
और सेकंड पॉइंट जो है, हमारा जो फर्स्ट नीडल रहता है वो फर्स्ट को कंट्रोल करता है, और हमारा जो लास्ट नीडल है वो लास्ट हुक को कंट्रोल करता है। उसी तरह एक ही नीडल एक ही हुक को कंट्रोल करते हैं। थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट हुक ऑफ द मशीन, मशीन का जो पहला हुक है वो हमारा हार्नेस, जो फर्स्ट हार्नेस को कनेक्टेड है। मशीन का हमारा जो पहला हुक है वो हमारा फर्स्ट हार्नेस का जो कंबर बोर्ड में हार्नेसिंग करेंगे उसी में कनेक्टेड करेंगे, और सेकेंड हुक का कंबर बोर्ड का जो सेकंड नंबर पे रहेगा वहीं पे हम सेकंड नंबर का हार्नेसिंग करेंगे, थर्ड का थर्ड, इसी तरह 1 से 4 तक, यानी कि 1 से 8 तक होगा। के बाद नीचे लेके कंबर बोर्ड का नेक्स्ट सेशन में हम फिर उसको 9 से हार्नेसिंग करेंगे। जिस तरह हमारा जैकेट का कैपेसिटी अगर 100 है तो हम 1 2 3 4 कंबर बोर्ड में करने के बाद फिर 5 नीचे से लेंगे। अगर हमारा जैकेट का कैपेसिटी 200 है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 तक करेंगे कंबर बोर्ड में, उसके बाद 9 से नीचे लेंगे। इसी तरह हम कंबर बोर्ड में ऑल हार्नेसिंग कॉर्ड को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द क्लॉथ। क्लॉथ का विड्थ जितना है हम उतना ही विड्थ में पूरा टोटल हार्नेसिंग को हम कवर करेंगे। इसी को हम पहले ही कैलकुलेशन कर लेंगे। After the making the graph, we can go through the punching process. First point is that punch mark in non-shaded portions and punch shaded portion leaving mark over shaded portions. Second, all the cards are numbered in the order of 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे बोला गया है जो हमारा फिगर पोर्शंस और ग्राउंड पोर्शन होता है ग्राफ में, अगर हम दोनों को कलर करेंगे तो फिगर पोर्शन पे हमें कलर को पंच करना है और ग्राउंड पोर्शन पे हमें फाइंडिंग मार्क को पंच करना है। और जो पंचिंग करेंगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ग्राफ में ग्राउंड पोर्शन कलर है या ग्राउंड और फिगर दोनों कलर है। इसको ध्यान में रखते हुए हम पंचिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें पंच कौन सा करना है, कलर शेडेड पोर्शन करना है या फिर बाइंडिंग में करना है। उसके बाद ऑल द कार्ड इन द नंबर ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 5 6, जो भी कार्ड हम कटिंग करेंगे उसको सीरियल नंबर देंगे हम उसमें 1 2 3 4 5 6 एच कंटिन्यू। आफ्टर द पंचिंग वी कैन गो थ्रू द लेसिंग्स। आफ्टर द punch all the card, we can go through lacing in the order of 1 2 3 4 5 6 in the serial regular order. हम जो भी कार्ड हमारा है तो उसको हम लेसिंग करेंगे हमारे लेसिंग स्टैंड में। लेसिंग करने के बाद हम उसमें आएंगे वीविंग प्रोसेस से। वीविंग प्रोसेस में यहाँ पे एक देखने वाले पॉइंट है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। वीविंग इज डन बाय यूजिंग डबल शटल, one for light and another for dark peak. Weaving is carried out in the order of 1:1. यहाँ पे एक रहने वाली चीज़ नोटेड पॉइंट है, जो हम यहाँ पर वीविंग करेंगे तो वीविंग में क्या होता है, 2 शटल हमारा यूज होगा क्योंकि ये वेब फेस्ड बैक क्लॉथ है। तो उसमें हमने 2 कलर लेना पड़ता है वर्क में। 2 कलर लेने के बदले हम 2 शटल यहाँ पे यूज करेगा। तो इसमें जो पिकिंग कलर होगा 1:1, एक लाइट कलर का वीव करेंगे तो दूसरा हम डार्क कलर का वीविंग करेंगे एच कंटिन्यू 1:1 ऑर्डर। द सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्शन इज लेस ड्यू टू द डबल शटल वीविंग। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा थोड़ा सा लेस होगा क्योंकि हम हैंड से पिकिंग करेंगे और 2 शटल है, एक शटल के बाद एक शटल, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू क्लॉथ।